शिवेंद्र का रुख करेंगे। शिवेंद्र, जिस कॉल हाउस के बाहर आप खड़े हैं वहां की तस्वीरें अगर आप हमें दिखा सके, क्योंकि पहले हमने जो तस्वीरें दिखाई थी वो बंगले की थी। ये दरअसल कौन सा एरिया है लखनऊ का जहां पर कॉल हाउस स्थित है, जहां पर प्रियंका गांधी के शिफ्ट होने की कयास लगाए जा रहे हैं? साथ ही इसके पीछे रणनीति क्या है, क्योंकि 2 दशक तक दिल्ली में रहने के बाद अब बेस शिफ्ट वो लखनऊ में करेंगी, इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही? देखिए नेहा, जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये बंगले के भीतर का हिस्सा है, कॉल हाउस है, जो कि गोखले मार्ग है। गोखले मार्ग लखनऊ का बेहद पॉश इलाका माना जाता है और बहुत पुराने यहाँ पर जो बड़े लोग हैं वो रहते रहे हैं। और इसी जगह पर शीला कौल रहती थी। यहाँ इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और तमाम लोगों से जुड़ी हुई यादें भी हैं। यहाँ जो पेड़ पौधे लगे हैं वो यहाँ तक कि उन पर भी उनके निशान है। यहाँ मेरे ठीक पीछे जो आप आम का पेड़ देख रहे हैं, इसको 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने लगाया था। आप समझ सकती हैं इस बंगले की अहमियत। और ये बहुत बड़ा बंगला है दिल्ली के बंगले के मुकाबले। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमारे ठीक पीछे जो मकान बना हुआ है, कमरा बना हुआ है, अब तक प्रियंका गांधी जब आती थी तो इसी में रुकती थी। इसके बारे में भी ये जो ठीक दरवाजा दिख रहा है नीचे, उससे जो अंदर का रास्ता जाता है, इसमें एक बेडरूम है नीचे और एक छोटा ड्राइंग रूम है जिसमें बहुत खास लोगों से मुलाकात करती हैं। और ऊपर 2 कमरे बने हुए हैं जिसमें अब तक प्रियंका गांधी रह रही थी। लेकिन यहाँ शिफ्ट करने की कवायद को लेकर के यहाँ पर और भी रिनोवेशन का काम पहले से चल रहा था। 2019 से शुरू हो गया था, लेकिन लॉकडाउन और जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही थी उसके चलते प्रियंका गांधी ने फैसला टाल दिया था। लेकिन अब चूंकि उनका बंगला कैंसिल कर दिया गया तो उन्होंने दिल्ली के किसी बंगले में रहने की बजाय यहां रहना का फैसला किया है, क्योंकि यूपी की राजनीति में रणनीति और प्लानिंग के लिए जरूरी है, कांग्रेस की जड़ें मजबूत करने के लिए जरूरी है कि प्रियंका गांधी की यहां पर ज्यादा से ज्यादा मौजूदगी हो। हर मीटिंग में कार्यकर्ता और पदाधिकारी लगातार इस बात की मांग करते रहे कि प्रियंका गांधी ज्यादा से ज्यादा यहां रहें, जिससे कि वो पार्टी में नई जान फूंक सके। और इसी के चलते प्रियंका गांधी ने बेहद सोची समझी रणनीति के तहत ये कदम उठाया है और यहां पर कुछ दिनों के भीतर ही प्रियंका गांधी यहां पर आएंगी। हमारी जानकारी के मुताबिक शिवेंद्र और आशुतोष, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो प्रियंका गांधी को बंगला छोड़ने का नोटिस मिल चुका है। कांग्रेस मोदी सरकार पर बिफर पड़ी है, कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। सुनिए। सवाल पूछने उससे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार अपने आप को जनता के सामने जवाब देने में असमर्थ पा रहे हैं। सोचते हैं अगर मकान की ये नोटिस दे दी जाएगी तो उनकी आवाज कमजोर पड़ जाएगी, वो पूछना बंद कर देंगी। पर भाजपा को मैं ये बताना चाहता हूं, ये प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की पोती है। इसकी आवाज को न दबाया जा सकता है, न इसको धमकी देकर उसे कमजोर किया जा सकता है। ये लड़ने निकली है जुल्म और अन्याय के खिलाफ। इसकी लड़ाई को आप धमकियों से, ऐसी नोटिसों से रोक नहीं पाओगे। देश प्रियंका गांधी के साथ है, देश प्रियंका गांधी के साथ रहेगा। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि योगी जी और उनके आका मोदी जी प्रियंका गांधी जी से डरते बहुत हैं। और इसलिए डरते हैं क्योंकि एक तो वो सत्य का साथ देती हैं, वो सवाल पूछती हैं, वो उनकी लचर कानून व्यवस्था पर, बढ़ते अपराध पर, उनकी अर्थव्यवस्था पर, गरीबों के साथ हो रहे अत्याचार पर उनको सतत कटघरे में खड़ा करती रहती हैं। और इसीलिए प्रतिशोध की राजनीति के चलते आज बजाय चीन से अपना जमीन खाली कराने के, उनसे घर खाली करने को कहा गया है। लेकिन ऐसी चीजें राजनीति में होती रहती हैं। ये प्रतिशोध की गंदी और घिनौनी राजनीति, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।